प्रिय व्यूवर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी। बहुत समय की बात है, एक राजा था। राजा का एक ही बेटा था। बेटा बहुत ही खूबसूरत था। एक दिन की बात है, राजकुमार सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी बगीचे में कुछ चिड़िया आईं और बातें करने लगीं। और चिड़िया रानी, कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। दूसरी चिड़िया बोली, तुझे मेरी कसम, रुक जा। पहली चिड़िया बोली, नहीं, हम नहीं रुकने वाली। दूसरी चिड़िया ने बहुत कस्में दी पर वो नहीं रुकी। तो पहली चिड़िया बोली, तुम्हें दिलोराम की कसम। दिलोराम का नाम सुनते ही सारी चिड़िया वहीं रुक गईं। तो दूसरी चिड़िया बोली, जाओ जाओ, अभी भी चली जाओ। पहली चिड़िया बोली, नहीं, अब मैं नहीं जा सकती। तुमने दिलोराम की कसम जो दे दी है, मैं दिलोराम की कसम नहीं तोड़ सकती। और चिड़िया रुक गई और फिर सब एक साथ उड़ गईं। उन चिड़ियों की बात सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया कि आखिर दिलोराम है कौन। राजकुमार ने अपने दोस्त को बुलाया और उसे चिड़ियों वाली सारी बात बताई। राजकुमार की बात सुनकर वो बोला, राजकुमार, हमारे देश की सरहद से आगे जो दूसरे देश की सरहद लगती है, उस देश की सबसे खूबसूरत लड़की है वो दिलोराम। एक हलवाई की बेटी है। अगर कोई भी उसकी झूठी कसम खा लेता है तो या तो उसके साथ बहुत बुरा होता है या वो मर जाता है। तो उसे भूल जा। राजकुमार कहता है, तू ये सब बात छोड़, तू मुझे उसे दिखा कर ला। राजकुमार का दोस्त कहता है, ठीक है, तू अगर कहता है तो मैं तुझे लेकर चलता हूँ। और राजकुमार का दोस्त अगले दिन शिकार के बहाने राजकुमार को ले जाता है और अपनी सरहद पार करके दूसरी सरहद पर ले जाता है और कहता है, वो रहा दिलोराम का घर, वो उस हलवाई का घर है और तू दूर से ही देखना। मगर राजकुमार नहीं मानता और घर के पास जाता है और दरवाज़ा बजाता है और कहता है, कोई है घर के अंदर, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, दिलोराम बेटी, देखो, शायद कोई मुसाफिर है और प्यासा भी है, जाओ उसे पानी पिला कर आओ। तब दिलोराम कहती है, जी बाबा, मैं अभी देखती हूँ। और दिलोराम ने दरवाज़ा खोला और बोली, आइए, आपको प्यास लगी है, मैं पानी लाती हूँ। राजकुमार ने इतनी मीठी आवाज़ कभी किसी की नहीं सुनी और जब दिलोराम की तरफ देखा तो देखता ही रह गया और वहीं गिर कर बेहोश हो गया। राजकुमार के दोस्त ने जैसे ही ये देखा, वो दौड़कर आया और राजकुमार को ले गया। वहाँ महल पहुंचकर जब राजकुमार को होश आया तो बोला, हाय दिलोराम, मेरे यार से पूछो, हाय दिलोराम, मेरे यार से पूछो। बस राजकुमार को यही लत लग रही थी। राजा की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार को क्या हो गया है। कुछ पूछो तो यही कहता, हाय दिलोराम, मेरे यार से पूछो। राजा परेशान हो गया। बहुत से हकीम वेदों को दिखाया मगर किसी की समझ में नहीं आया। और हकीम वेद बोले, महाराज, ये दिलोराम कौन है और राजकुमार ये क्यों कहते हैं, मेरे यार से पूछो। राजकुमार के दोस्त को बुलाओ और मालूम करो ये दिलोराम कौन है। तब राजा ने राजकुमार के दोस्त को बुलाया और पूछा, बताओ, तुम राजकुमार को कहाँ लेकर गए थे। जब उसने सारी बात बताई तब राजा ने कहा, हमें उस हलवाई के घर लेकर चलो। राजा बहुत से सिपाहियों को लेकर दिलोराम के घर पहुंचा। राजा को इतने सारे सिपाहियों के साथ आता देखकर हलवाई डर गया और बोला, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। राजा ने कहा, तुम्हारी बेटी का नाम दिलोराम है। हलवाई ने डरते हुए कहा, जी महाराज।
तब राजा ने कहा, उसे बुलाओ। हलवाई ने कहा, दिलोराम बेटी बाहर आओ। दिलोराम जब बाहर आई तो राजा उसे देखकर देखता ही रह गया। ये तुम्हारी बेटी है? राजा ने पूछा। हलवाई, जी महाराज। जब राजा बोला, मैं तुम्हारी बेटी दिलोराम का हाथ अपने बेटे के लिए मांगता हूँ और अपने राजकुमार की शादी तुम्हारी बेटी दिलोराम से करना चाहता हूँ। हलवाई राजा की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोला, महाराज, मेरा ऐसा नसीब कहाँ कि मेरी बेटी राजमहल की रानी बने या वहाँ रहे या राजकुमार से शादी करे। मेरा ऐसा नसीब कहाँ। हलवाई की ये बात सुनकर राजा तेज में आकर बोला, क्यों नहीं हो सकती शादी तुम्हारी बेटी की मेरे बेटे से। राजा की बात सुनकर हलवाई बोला, महाराज, मेरी बेटी एक दिन बगीचे से फूल तोड़ रही थी कि फूलों के अंदर एक जिन भौरा बन कर आया। फूल पर भौरा देख मेरी बेटी ने फूल हाथ से तोड़ दिया और भौरे में हाथ मारने लगी और बोली, जाओ यहाँ से। तभी उस भौरे ने अपना रूप बदला जिन्नाती और बोला, ऐसी खूबसूरत लड़की हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हम तुमसे शादी करेंगे। जिन्नात कि ये बात सुनकर मेरी बेटी बेहोश हो गई और वो जिन वहीं बैठा रहा। जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरी बेटी बेहोश थी और वो जिन वहीं बैठा था। मैंने डरते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम भोरा जिन है और तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। तब मैंने पूछा, तुम तो एक जिन्नात हो और मेरी बेटी एक इंसान है, तो तुम कैसे कर सकते हो मेरी बेटी से शादी? वो तो तुम्हें देखकर ही बेहोश हो गई थी, तो वो तुमसे शादी कैसे करेगी? जिन बोला, तुम्हारी बेटी मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अगर उसने या तुमने ऐसा किया तो मैं उसे मार दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर कुछ महीने बाद मेरी बेटी का एक अच्छे घर से रिश्ता आया तो मैंने पक्का कर दिया। तो अगले ही दिन उसने उस लड़के को मार दिया। मैं जब भी अपनी बेटी का रिश्ता लगाता वो उसे मार देता। उसने बहुत से लड़के मार दिए। तब मैंने उससे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, तुम जब भी दिलोराम का रिश्ता लगाओगे मैं उसे ऐसे ही मारता रहूँगा। मेरे अलावा दिलोराम किसी की नहीं हो सकती। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दो, रहम कर दो हम पर। तब वो जिन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक काम दिए देता हूँ। अगर तुमने या किसी ने भी ये काम कर दिया तो मैं दिलोराम को छोड़कर चला जाऊंगा। कर सकोगे वो काम? मैंने पूछा, बताओ क्या काम है? तो उसने बताया, आओ मेरे साथ। वो मुझे उस बगीचे में ले गया। वहाँ पर एक कुआं है, जो भी उस कुएं को खजाने से भर देगा तुम दिलोराम की शादी उसी से कर देना। जो कुआं खजाने से भर दे। और फिर जिन ने कुएं की तरफ उंगली उठाई और बोला, ये रहा वो कुआं। जिस दिन ये कुआं भर जाएगा मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर जिन वहाँ से चला गया। उसके बाद जितना भी धन मेरे पास था, पैसे सब मैंने इस कुएं के अंदर डाल दिए। उसके बाद जो भी रिश्ता मेरी बेटी दिलोराम के लिए आता, मैं उसे यही शर्त रखता कि अगर तुमने ये कुआं खजाने से भर दिया तो मैं अपनी बेटी दिलोराम की शादी तुमसे कर दूंगा। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पास इतना धन हो कि इस कुएं को भर सके और मेरी बेटी से शादी कर सके। ये कहकर हलवाई रोने लगता है। तब राजा बोला, रोना नहीं, मैं अपने खजाने से इस कुएं को
भर दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी और तुम फिक्र मत करना। राजा ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन ही राजा ने महल जाकर यह ऐलान कर दिया कि दिलोराम के बगीचे में जो कुआं है उसे खजाने से भर दिया जाए। और फिर अगले ही दिन राजा के आदेश का पालन किया गया। खजाने से भरी बैलगाड़ियां उस कुएं की ओर चल दी और कुएं को भरने का काम चलने लगा। जितना खजाना डलता कुआं फिर भी खाली का खाली रह जाता। राजा से आकर सेनापति महामंत्री आकर यही कहते कि महाराज कुआं तो भरता ही नहीं, उसमें जितना भी धन डालें कम ही रहता है। हर बार हम सोचते हैं कि अब बस कुआं भरने ही वाला है, मगर वो भरता ही नहीं। खजाना भी अब कम ही बचा है। अगर सारा खजाना कुएं में डाल दिया और फिर भी कुआं नहीं भरा तो हमारी जनता और परेशान हो जाएगी महाराज, और हमारे राज्य में भूखमरी और परेशानी का आलम हो जाएगा। महाराज, ये बात महामंत्री की सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। तब राजकुमार बोला कि महामंत्री जी, क्या आपने कोई बात ऐसी देखी है कि जिसकी वजह से कुआं भरता ही नहीं, यह खजाना गायब हो जाता है? महामंत्री ने बताया, हाँ राजकुमार, हम जब भी खजाना उस कुएं में डालते हैं तो एक काले रंग का भौरा कुएं के ऊपर मंडलाता रहता है और कुएं के चारों ओर घूमता रहता है। तब राजा ने हलवाई की बात राजकुमार को बताई। राजा की बात सुनकर और हलवाई की सुनकर ये कहता है, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है खजाना गायब होने के पीछे इसी भौरे का हाथ है। जब तक ये भौरा मरेगा नहीं तब तक ये कुआं भरेगा नहीं। राजकुमार ने कहा। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो। तब राजा बोला, राजकुमार, तुम तो बहुत अच्छे तीरंदाज हो। राजकुमार ने कहा, हाँ पिताजी। राजा ने कहा, महामंत्री कुएं में धन डालें और भौरा कुएं पर चक्कर काटे, तब तुम भौरे पर निशाना लगाना और उसे मार गिराना। तीनों खजाना लेकर कुएं की तरफ चल दिए और जब महामंत्री ने खजाना कुएं के अंदर डाला तो फौरन भौरा बाहर आ गया और जैसे ही भौरे ने कुएं के चक्कर लगाने शुरू किए, राजकुमार ने अपना तीर कमान उठाया और भौरे पर निशाना लगा दिया और भौरा वहीं मर गया और कुएं में गिर गया और अपने असली रूप में आकर मर गया। और उस भौरे जिनके मरते ही कुएं से सारा खजाना बाहर आने लगा। तब राजा ने महामंत्री से कहा, सारा खजाना हमारे महल में ले जाओ और वापस खजाने में डाल दो। महामंत्री ने कहा, जी महाराज। और फिर राजा ने राजकुमार की शादी हलवाई की बेटी दिलोराम से करा दी और हलवाई को भी अपने साथ महल में ले गया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। राजकुमार भी बहुत खुश था दिलोराम को पाकर। और फिर 2 चिड़िया आई। जब राजकुमार अपने बगीचे में घूम रहा था तो 2 चिड़िया आई और चमेली के फूलों का ताज लेकर और एक राजकुमार के सर पर रखा और एक दिलोराम के सर पर। ये देखकर राजा ने पूछा, ये चिड़िया कौन हैं? तब राजकुमार ने चिड़ियों वाली बात राजा को बताई। राजकुमार की बात सुनकर राजा बहुत जोर से हंसा और बोला, अच्छा, तो ये बात थी जो तुम दिलोराम का ही गीत गाया करते थे। और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। आप तक पहुंच जाए।